हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वह कक्षा 9 हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है पद्य खंड का पाठ नंबर 11। कक्षा 9 हिंदी पद्य खंड पाठ 11। पाठ का नाम है अच्छा होता, जिसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो आज हम केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने का सही क्रम, सबसे पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे, फिर आप जीवन परिचय लिखेंगे, फिर आप रचना लिखेंगे। इन 3 हेडिंग के माध्यम से आप अपना जीवन परिचय समाप्त करेंगे। ये होता है एक अच्छा जीवन परिचय लिखने का सही क्रम। आप लोग हेडिंग लगाइए केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय। पहली हेडिंग आपकी है संक्षिप्त जीवन परिचय की। चलिए सबसे पहले हम संक्षिप्त जीवन परिचय देख लेते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय केदारनाथ अग्रवाल। सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म। इनका जन्म हुआ है 1 अप्रैल सन 1911 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई है 22 जून सन 2000 ईस्वी में। मान लीजिए आपको 1 अप्रैल और 22 जून ना याद रहे तो आप इसको ना याद कीजिए, डायरेक्ट याद कीजिए। जन्म हुआ है 1911 ईस्वी, मृत्यु हुई है सन 2000 में। अगर बात की जाए कि ये कितने वर्ष जीवित रहे तो लगभग 89 वर्षों का इनका जीवन काल रहा। बात की जाए इनके जन्म स्थान की तो इनका जन्म स्थान है बांदा जिला कमासिन गांव। बांदा जिला अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बांदा जिला में एक गांव है कमासिन, जहां के निवासी थे, यानी वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था श्री हनुमान प्रसाद। क्या नाम था इनके पिता का? इनके पिता का नाम था श्री हनुमान प्रसाद। इनकी जो भाषा थी वो सरल, सहज और सीधे ठेठ। इनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सहज भाषा थी। तो ये तो रहा इनका जीवन परिचय। अब हम दूसरी हेडिंग अपनी देखेंगे कि पहला तो रहा संक्षिप्त जीवन परिचय। हमारी जो दूसरी हेडिंग है वो है जीवन परिचय की। चलिए हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय में लिखेंगे कि अमर कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म बांदा की धरती में कमासिन गांव में 1 अप्रैल 1911 ईस्वी को हुआ था। कि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म बांदा जिला के कमासिन गांव में 1911 ईस्वी को हुआ था। इनकी मां का नाम घसिट्टो। आप लोग हंसीएगा ना, पहले के ज़माने में माता पिता का नाम ऐसे होता था। इनकी माता का नाम घसिट्टो, पिता का नाम हनुमान प्रसाद था, जो बहुत ही रसिक प्रवृत्ति के आदमी थे। रसिक का मतलब प्यार मोहब्बत करने वाले व्यक्ति। तो वे बहुत ही रसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। रामलीला में अभिनय करने के साथ ब्रज भाषा में कविता भी लिखते थे। कौन? तो हनुमान प्रसाद जी। हनुमान प्रसाद जी रामलीला में अभिनय भी करते थे और ब्रज भाषा में कविता भी लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल जी बाबू के काव्य के संस्कार अपने पिता से ग्रहण किया। यानी केदार बाबू जो थे, यानी केदारनाथ अग्रवाल जी थे, इनके अंदर जो काव्य के संस्कार थे वो इनके पिताजी से ही प्राप्त हुए। इनके पिताजी से ही इनके अंदर काव्य के संस्कार आए। आगे देखेंगे, केदारनाथ जी जब 7वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तभी इलाहाबाद में एक धनी परिवार की लड़की, जब ये कक्षा 7 में थे इलाहाबाद में, तभी एक धनी परिवार की लड़की जिनका नाम है पार्वती देवी से इनका विवाह हो गया। जब ये 7 में थे तभी इनका विवाह हुआ था। धनी लड़की थी जिनका नाम था पार्वती देवी। विवाह के बाद इनकी शिक्षा इलाहाबाद से हुई। अग्रवाल जी ने वकालत कानपुर से पास की, यानी इन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की थी। केदारनाथ जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एक प्रकार का पुरस्कार होता है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। यानी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 22 जून सन 2000 में लगभग 90 वर्ष की अवस्था में केदारनाथ अग्रवाल जी का निधन हो गया। ये तो रहा इनका जीवन परिचय। अब हम अगली जो हेडिंग है रचना की, अब हम रचना को देखते हुए आज का जीवन परिचय समाप्त करेंगे। तो आखिरी जो हेडिंग है वो है रचना की। रचना में देखना है कि रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं
रंग बोलते हैं, आग का आईना, देश देश की कविताएं अनुवाद, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, बम्बई का रक्त स्नान, अपूर्वा। उसके बाद बोल बोल अबील, जो सिलाएं तोड़ते हैं, जमुन जल तुम, अनहारी हरियाली, खुली आंखें। तो इस प्रकार से इनकी ये बहुत सारी रचनाएं हैं, परंतु आपको याद कौन कौन से करनी है मैं आपको बताता हूँ। युग की गंगा याद कीजिए, लोक और आलोक याद कीजिए, अपूर्वा याद कर लीजिए, और उनकी एक रचना है बोल बोल अबोल याद कर लीजिए, और बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। ये जो 1 2 3 4 5 रचना है इनको याद कर लीजिए। अगर मन कहे तो एक आध दो और याद कर लीजिए, जैसे आग का आईना है ये, इसको याद कर लीजिए। तो ये रहा इनकी प्रमुख रचनाएं। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन परिचय है वो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ये आपसे हमारे विनम्र प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ दीपांशु यादव, अपना यूट्यूब चैनल दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चलिए चलते चलते हम अपना हंसने वाला इमोजी मेरा प्यारा उसको बुलाते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हंसने वाला इमोजी लड्डू गोपाल। थोड़ा आज कम अच्छा बना है, एक बार और प्रयास करते हैं। ए ठीक है, हो गया। चलो फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके इससे के पहले जितनी वीडियो हैं आप लोग उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।